name is Sonia and we are doing question number 2 of exercise 8.2 of quadrilaters. तो चलिए start करते हैं. Question number 2 is ABCD is a rhombus. हमें यहाँ पे कोई डायग्राम गिवन नहीं है तो हमें खुद ड्रॉ करनी है. तो ABCD एक rhombus है. PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. तो पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम इसकी ड्रॉ कर रहे हैं. इन्होंने बताया है कि ABCD एक रोम्बस है. तो ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया ABCD और इसके ऊपर PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं. P किसके ऊपर है? AP के ऊपर मिड पॉइंट है. Q है BC के ऊपर. R is on CD and S is on AD. ठीक है. शो दैट क्वाड्रिलेटर PQRS. अब ये कह रहे हैं इनको भी जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक क्वाड्रिलेटर बनेगा. एंड वी नीड टू प्रूव कि वो जो क्वाड्रिलेटर PQRS बन रहा है वो रेक्टेंगल है. ओके तो एक रोम्बस है. रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक जो क्वाड्रिलेटर बना है वो रेक्टेंगल है. ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है. अब देखिए रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं. एंड एक एंगल हम यहाँ पे रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 होते हैं तो हम कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे. ठीक है. तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट opposite sides of PQRS are equal and any one of the angle 90 degree. तो ये हमें यहाँ पे लिख लिया कि हमें क्या प्रूव करना है. ओके अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी? BD डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया और इधर AC को भी ज्वाइन कर दिया. तो अब देखिए P और S क्या है? मिड पॉइंट है. अगर मैं ले लूं ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD के अंदर PS मिड पॉइंट है तो PS पैरेलल किसके होगा? BD के. ठीक है. PS BD के पैरेलल होगा और PS हाफ ऑफ द BD होगा. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था QR BD के पैरेलल होगा और QR इक्वल टू हाफ ऑफ द BD है. तो इससे QR एंड PS ऑपोजिट साइड्स हम क्या प्रूव कर देंगे कि इक्वल हैं. तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक चीज हमने इसकी प्रूव कर दी रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हमने प्रूव कर दिए. दूसरी चीज फिर 90 डिग्री वाला एंगल रह जाएगा. तो पहले ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं. तो इन ट्राइंगल ABD PS parallel to BD and PS equal to half of the BD. इसको ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन. देन इन ट्राइंगल BCD QR पैरेलल है BD के या फिर QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD. ये होगी सेकेंड इक्वेशन. बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ये भी PS भी हाफ BD के इक्वल है, QR भी हाफ BD के इक्वल है. तो PS और QR आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए. अगर PS QR के इक्वल है सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली PQ इक्वल टू RS. तो ऑपोजिट साइड्स हमने प्रूव कर दिए हैं कि इक्वल है. ठीक है. उसको हम AC डायगोनल का यूज करके लिख कर सकते हैं या हम यहाँ पे सिंपली सिमिलरली करके लिख सकते हैं. ओके अब हमें प्रूव करना है कि एंगल 90 डिग्री है. ओके अब देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं एट एंगल 90 डिग्री पे. तो ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 है, दिस वन एंड दिस वन. तो ये सारे एंगल्स 90 है. और अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल लाइक ये वाला एंगल क्योंकि PQRS एक रेक्टेंगल है तो हम कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे. ये वाला एंगल 90 है. देखिए हम क्या करेंगे? हम प्रूव कर देंगे कि ये वाली जो छोटी सी एक क्वाड्रिलेटर बन रही है ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. तो मतलब ये क्वाड्रिलेटर है. ठीक है. तो इसको क्वाड्रिलेटर प्रूव कर देंगे. तो इसका एक एंगल 90 है. अब देखिए जो छोटी सी P यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इसको O और इसको E ले लो और इसको F ले लो. ठीक है. अब ये जो मैं इसको अलग से बना लेती हूँ यहाँ पे
ये जो छोटी वाली यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बनी है ई एस एफ एंड ओ, ये ई है, ये एफ है, तो ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 है। हम प्रूव कर देंगे कि ई एस ओ एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 प्रूव हो जाएगा, तो हमें कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करना है पी क्यू आर एस का। ओके, सो नाउ इन पी, ओके, अच्छा आप देखिए हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी एस पैरेलल है बी डी के, ठीक है, ये तो पता है हमें पी एस बी डी के पैरेलल है। अगर पी एस बी डी के पैरेलल है तो ये जो ई एस है ये भी तो ओ एफ के पैरेलल होगा, मीन्स ये जो ई एस है ये ओ एफ के पैरेलल। इसका मतलब क्या है, अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, अगर इसका मैं इतना सा पार्ट ले लूं और इसका इतना सा पार्ट ले लूं तो ये भी तो आपस में पैरेलल होंगे। तो अगर पी एस बी डी के पैरेलल है तो ई एस और ओ एफ भी क्या है, पैरेलल। ई एस पैरेलल है ओ एफ के, ई एस ओ एफ के पैरेलल है, सिमिलरली ई ओ पैरेलल है एस एफ के, ये वाला इसके पैरेलल कैसे, क्योंकि एस आर पैरेलल है, यहाँ पे लिख लेते हैं एस आर पैरेलल है ए सी के, तो एस एफ इज पैरेलल टू ई ओ, ठीक है। तो बाय दिस थिंग कैन वी से कि ये जो ई एस है इन दोनों से ई एस भी पैरेलल है एस एफ के, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स हमने पैरेलल प्रूव कर दी, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम है। तो ई एस एफ ओ इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दिए हैं। अगर ये दोनों पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो if angle O equal to 90 है, angle S also equal to 90 degree. Opposite angles of parallelogram are equal. ठीक है, अब अगर एंगल S 90 हमने पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटर बन रही है इसका एक एंगल 90 कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा सा, तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। अब देखिए हमने ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे पहले इक्वल कर दी थी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, पैरेललोग्राम है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके इसके जो पॉइंट्स है, ये जो ओ है एफ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए और हमने यहाँ पे छोटी सी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दिए। और अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल एस भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो रेक्टेंगल की ये, इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पी क्यू आर एस है ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल। गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट टाइम करें क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।